नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। जिस चूड़ी वाले की भीड़ ने पिटाई की थी, उसी के खिलाफ अब पॉक्सो एक्ट समेत 9 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। धर्म पूछने के बाद चूड़ी वाले की सामूहिक पिटाई के इस मामले में सोमवार शाम को एक किशोरी सामने आई। उसकी शिकायत पर इंदौर पुलिस ने चूड़ी वाले के खिलाफ मामले दर्ज किए। चूड़ी वाले तस्लीम नामक व्यक्ति की रविवार को इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। दिल्ली की एक अदालत ने जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी मामले में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इसने कहा कि हम तालिबान राज्य में नहीं हैं। कोर्ट का ये फैसला पिछले हफ्ते शनिवार को आया। ये मामला अगस्त महीने की शुरुआत में जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम औपनिवेशिक युग के कानूनों के खिलाफ से जुड़ा है। उस कार्यक्रम के कई वीडियो सामने आए। संसद से कुछ ही मीटर की दूरी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए उस मार्च के दौरान कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी और उनके खिलाफ हिंसा के लिए उकसाने वाले नारे लगाए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पार्टी में असंतुष्ट बताए जा रहे G23 नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा था कि जिनको पार्टी ने सब कुछ दिया वो पार्टी को खत्म करने का विचार न लाएं। जिसके बाद अब G23 के नेताओं ने पलटवार किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि जब वो कहते हैं कि जिन्हें पार्टी से सब कुछ मिला है उन्हें पार्टी को नष्ट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तब वो भूल जाते हैं कि वो उन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने पार्टी को सब कुछ दिया है। इसके अलावा आनंद शर्मा, मनीष तिवारी ने भी इसको लेकर प्रतिक्रिया दी और शशि थरूर ने भी इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इन सभी नेताओं ने खुद को प्रतिबद्ध कांग्रेसी बताया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और भीतरी कलह के बीच आज राहुल गांधी ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में राहुल गांधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि बैठक में बारी बारी से मुख्यमंत्री बनाने के एजेंडे को लेकर बात हो सकती है। बता दें, रोटेशनल सीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद है। सिंहदेव के समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कांग्रेस आलाकमान बघेल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के मूड में है। गन्ने की कीमतों को लेकर पंजाब में किसानों का आंदोलन मंगलवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के इस आंदोलन के कारण रेल सेवाएं और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसके कारण अकेले मंगलवार को 27 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया और 11 को डाइवर्ट किया गया है। अमृतसर दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस उनमें शामिल है जो रद्द की गई हैं। बता दें, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गन्ने की कीमतों के मुद्दे और बकाया राशि को लेकर किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को एयर इंडिया की एक विशेष उड़ान में 25 भारतीय नागरिकों सहित 78 लोगों को ताजिकिस्तान के दुशांबे से नई दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें एक दिन पहले भारतीय वायुसेना के एक विमान से तालिबान के नियंत्रण वाले काबुल से दुशांबे के लिए रवाना किया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा कि तालिबान पिछले 2 दिनों से बच्चों और बुजुर्गों का अपहरण कर उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने वाले सालेह ने कहा कि तालिब उत्तरी बगलान प्रांत की अंद्राब घाटी तक खाने की सामग्री और ईंधन नहीं पहुंचने दे रहा है, जिसके कारण मानवीय स्थिति गंभीर हो गई है। हजारों महिलाएं और बच्चे पहाड़ों पर भाग गए हैं। ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे के खिलाफ 100 करोड़ रुपए की कथित उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चार्जशीट दायर कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में दोनों आरोपियों पर रिश्वत के पैसों को जमा करने और उन्हें काले धन से सफेद करने का आरोप लगाया है। ईडी ने पलांडे और शिंदे को जून में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। भारत में एक दिन में 25,467 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 354 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 3,19,000 है, जो कि पिछले 156 दिनों में सबसे कम है। इसके अलावा रिकवरी रेट 97.68% हो गया है। बता दें, 25,000 आए मामलों में से केरल से 13,000 से ज्यादा है और महाराष्ट्र से 3,643 मामले शामिल हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।